देखिए, जिनका शादी सेट है उनका दिल का हाल पूछिए, क्या हाल होता होगा। नहीं जी, लगता होगा कि वो डेट कब आ जाए। वो कैलेंडर डेली देखते होंगे, तो बदल दीजिए। बताइए क्या हिसाब का। खैर, समय अभी बुरा चल रहा, टल जाएगा, है ना, कुछ दिन के लिए रहता है समय। हाँ। अब शादी साहब का इलेक्शन का कोई ताल्लुकात नहीं है। बताइए क्या हिसाब का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइएगा। राइबोफ्लाविन। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो किससे होता है? वायरस। वायरस की खोज इवान विस्की ने कब किया? विषाणु की खोज 1892। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होता है कितना डिग्री पर? -40 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? पेन लेके आइए। कितना बोल लू, निकाल लू कैसी आदत। हाँ तो गलती है लो। 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? आगे आगे। अब रिमार्जिन। हाँ ठीक, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है? हार्मोन है। 1 पिको सेकंड बराबर कितना सेकंड? 10⁻⁻12। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन। ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बचिए आपका चंद्रमा का प्लायन वेग जी। हाँ ठीक है, लगभग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2.4 बोल सकते हैं लगभग। बीरबल का असली नाम बताइएगा। महेश दास। महेश दास किसके दरबार में रहते थे? अकबर। आगे से बताइएगा। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र बोलिए। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2। मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन किनकर है? आगे किनकर भाई? मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? आगे। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, पिघलना। हाँ ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं, आवेश ही नहीं है। क्वेश्चन होगा। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को किसने विकसित किया था? सुपर कंप्यूटर जो है परम 10,000 को। ठीक है, डॉक्टर विजय पी भास्कर। आगे से बताइएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय। हाँ भास्कर। अच्छा भाटकर आपको। डॉक्टर विजय पी भाटकर, कहीं कहीं भास्कर नजर, भास्कर ही है इसलिए बोल दिया हम भी। बताइएगा हिसाब का। क्वेश्चन क्या पूछे थे? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का नाम बताइएगा। सूर्य। क्वेश्चन होगा हिसाब का। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आगे। एक चीज सही, आपका लुम्बिनी में जन्म जरूर हुआ, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईस्वी की पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। आगे से बताइएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? दिया था, नहीं दिए थे। इज्जत से बोलूं, इतना बढ़िया महान आदमी के। हाँ ठीक, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम बहु संगीत कहाँ हुआ था? राजगिरी। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक अपना उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। आगे से बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रतिनिधि कौन थे भारत की तरफ से?
वी आर अम्बेडकर। टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। बगल से बताएगा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किए थे? ठीक है, 1336 हरिहर बुक्का ने किए थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। बताइएगा हिसाब का। वेदों की कुल संख्या कितनी है? होली बहुत चीज ले मार को तोहरा लगा 3 वेद देखो वो घात कर दे लेकिन होली में ठीक है। वेदों की संख्या 4 है जी। वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांग 6 तो 2 को बढ़ा दिलू है। होली बड़ी दिक्कत करती ना जी। छुट्टी गया है लेकिन बहुत दूसरा ढंग से छुट्टी गया। बताइएगा इसे। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? इसे बताना कंद प्रकंद। ठीक है, सलकंद। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? सेम स्थिति से बताना है कंद। हल्दी का कौन सा भाग खाते? प्रकंद। बोलना होगा इस आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से निकलती? जल से। बुझे हुए चूना का सूत्र बोलिए। CaOH का होल 2। बताना होगा कि सबका चंडीगढ़ शहर का वस्तु कारक कौन थी? ली कार्बूजियर। बताना होगा आगे सबको मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरने वाला यान का नाम बताइएगा। पाथफाइंडर। बताइएगा इस आपका हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा एक मौलिक कण नहीं रहता? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन होगा हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कई बार बातचीत हम किए होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? परमाणु भर 1। तो इसको देखिए 3 नाम से इसको बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं परमाणु संख्या भी है ना, परमाणु संख्या। न तो इसको क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बोल सकते हैं, इसको प्रोटॉन की भी संख्या बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की भी संख्या 1 और परमाणु संख्या भी कितना? 1 है ना। न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इसको क्या बोलिएगा? द्रव्यमान संख्या। आई दोनों को घटा देंगे तो कुछ हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन? यहां से समझेंगे कि सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11, यहाँ होता है परमाणु भर 23। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना? तो क्या बोलिएगा? उनका बोलना पड़ेगा। हला नहीं करिए। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या फिर हमरा इतना समझावे से पता कुछ ये वाला पूछा लियो न्यूट्रॉन की संख्या 23 में से 11 गया तो कितना गया? 12। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? आप ही बोलिए। प्रोटॉन की संख्या आगे 11 हो जाएगा। हम बोले इसको इसी को बोलना है प्रोटॉन की संख्या, इसी को बोलना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। इतना बार तो बता दो प्रोटॉन की संख्या करे तत्व जब पड़ी कौन है ध्यान इस सब चीज पर ध्यान दीजिए। बारीक बारीक चीज पर शादी ब्याह भी करवा तो पंडित जी धीरे धीरे बोलते मजा करिए तो एक्टिव दम रहिए कि क्या करना है। तो कहेगा लड़का लो लग। हम एक बार शादी में गए तो एक लड़का पूरा सीधा था जी। तो सीधा था तो बेचारा पंडित जी बोलते थे तो सब आदमी धीरे धीरे नहीं सुन पाएगा। उसको चाहिए जोर से आप बोलिए कि जैसे ऐसे इशारा करिए तब वो करता था काम। उसको घोषित कर दिया कि लगता दिमाग इसका कम है। पूरा टेंशन में हो गया उन लोग पूरा बराती वाला। फिर हम उनको समझाएं कि दिमाग कम नहीं है, अब जाकर उनसे मिलिए। शादी के बाद नहीं थोड़ा सा रेस्ट लेता, उसके बाद जाके बातचीत किया तब समझ में आया ठीक ठाक है। उनको जब ढीला नियत कर रहे तो ये सब चीज को भी समझना है थोड़ा सा आपको। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा ईटानगर। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपको पेप्सिन जो है बताना होगा आपका प्रोटीन को किस अम्ल में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। बताइएगा मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। बगल से बताना होगा आपका बोलना होगा आगे से आपको सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था कैमा संविधान संशोधन के तहत? हाँ ठीक है 36वां। यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई है तब मूल ह्रास क्या होगा? 0। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1912। क्वेश्चन होगा आगे साहब का राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कब किया गया था? हाँ ठीक 1911 में। आगे से बताना होगा आपको
पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के? भारत के तो हाँ, राकेश शर्मा। आगे से बताइएगा, द टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किस अर्थशास्त्री ने लिखे? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अमर्त्य सेन। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था? 1983। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? 1954। आगे से बताइएगा, सभी प्रकार के इस्पात में कौन सा तत्व रहता है? कार्बन। कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। आगे से बताइएगा, ओजोन छिद्र वातावरण के किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? वह गैस है ओजोन छिद्र, CFC। अभी बताइए कोई से हाँ ना में जवाब देना है आपको कि प्रसरव तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग है या नहीं? नहीं है, नहीं है ये। आगे से बताइएगा, सोना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र। बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? 1857। भारत गणराज्य कब घोषित हुआ? स्मॉल डेट लेना है। 26 हाँ 26 जनवरी 1950। आगे से बताना होगा आपका, नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरता है नील नदी। आगे से बताएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जम चैडविक। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन है जो महत्वपूर्ण माने जाते थे? हाँ क्या बोले आप? सब ऋग्वैदिक कालीनी देवता थे, ठीक है। ऐसे इंद्र और अग्नि भी हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं। आगे से बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, कैमा लोकसभा चुनाव होगा? 18वां। बताइएगा इस आपका होगा क्वेश्चन, भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? जब आए, ठीक है, 1498। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। आप ही बताइएगा इसी आपका होगा क्वेश्चन यहां से, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन आगे से बताएगा, भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया था पहली बार? 1975। बगल से बताएगा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? वेलेंटिना ट्रस्कोवा। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइएगा? हाँ, गानीमेड। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन है? कितना है? ठीक है, शनि है जो 145 उपग्रह के साथ सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। बताइएगा, भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, इंद्रधनुष में बीच का रंग बताइएगा? हरा। इंद्रधनुष में बीच का रंग जो हरा है किन दो रंगों के बीच में है जी? नीला और पीला। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, रामायण किसने लिखे और किस भाषा में लिखे? हाँ हाँ, वाल्मीकि जी ने लिखे हैं संस्कृत भाषा में।